पढ़ेंगे अलंकार में। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार के अंतर्गत, अर्थालंकार के अंतर्गत इस प्रकार से है। तो अर्थालंकार का ट्रिक क्या था? उ रू उ से उपमा, रू से रूपक, उ से उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, असंगति अलंकार, निदर्शना अलंकार, विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, अपहुति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम यथाक्रम या क्रम अलंकार, उल्लेख अलंकार, परिकर अलंकार, परिरांकुर अलंकार, सहोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार, कारणमाला अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अप्रस्तुता अलंकार। ठीक है, स्मरण अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार। इसके बाद क्या है? ब्याज निंदा अलंकार और विरोधाभास अलंकार। ठीक है, और इसके बाद क्या है? दीपक अलंकार, परिसंख्या अलंकार, अर्थान्त्यान्यास अलंकार, तुल्य योगिता अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, संकट अलंकार। ठीक है, नहीं संकर अलंकार और संसृष्टि अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार, मिलित अलंकार, उन्मिलित अलंकार, तद्गुण अलंकार, पूर्वरूप अलंकार। तो इस वीडियो में हम अलंकार के सभी प्रकार को धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार जो होता है ना, उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है। जैसे कि सुमन का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुमन का जो मुख है ना वो कैसा है? चंद्रमा के समान। तो सुमन का जो तुलना है चंद्रमा से किया जाता है, किया जा रहा है। तो सुमन क्या? उपमेय है, चंद्रमा क्या है? उपमान है। ठीक है, तो यही उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसी को उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार जो होता है उसके 4 अंग होते हैं। अगर एग्जाम में बोले कि उपमा अलंकार कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। क्या है? पहले है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। साधारण धर्म का मतलब वही विशेषता ही होता है। ठीक है, तो देखो उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जा रही वो उपमेय हो गया। उपमान का मतलब जिससे तुलना किया जा रहा है वो उपमान हो गया। ठीक है, उपमेय उपमान। अब साधारण धर्म का मतलब कि तुलना तो किया जा रहा है, लेकिन किस चीज का तुलना किया जा रहा है? सुंदरता का किया जा रहा है कि अच्छाई का या बुराई का, या किस चीज का? मतलब वही 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 विशेषता ही साधारण धर्म होता है। तो तीसरा हो गया साधारण धर्म। और चौथा हो गया वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब जैसे कि सुमन का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो ये समान जो एक दूसरे में अंतर ला रहा है, समान, वही वाचक शब्द है। अगर वाचक शब्द हटा दें तो तब तो फिर वो हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि सुमन का मुख चंद्रमा है कि नहीं? अगर समान हटा दे तब तो रूपक हो जाएगा। सुमन का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये क्या है? ये जो है, यही जो है वाचक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के 4 अंग है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे उपमा अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के प्रकार या भेद, मतलब प्रकार ही है। तो सबसे पहले क्या है? उपमा अलंकार के प्रकार में सबसे पहले क्या है? पूर्वोपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार के प्रकार में सबसे पहले पूर्वोपमा अलंकार है, लुप्त उपमा अलंकार है, माल उपमा अलंकार है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि उपमा अलंकार के अंग, तो भाई वो अलग चीजें अंग है उसके, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब अगर बोल दे कि उपमा अलंकार के प्रकार बताओ, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? पूर्वोपमा अलंकार, पूर्वोपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार, माल उपमा अलंकार। ठीक है, तब देखो पूर्ण उपमा अलंकार का मतलब ये होता है कि वह उपमा अलंकार जिसमें उसके चारों अंग उपस्थित हो। चारों अंग का मतलब क्या हो? वही उपमेय हो, उपमान हो, साधारण धर्म हो, वाचक शब्द हो, तो वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, और लुप्त उपमा अलंकार का मतलब कि एक अंग उसका अनुपस्थित रहेगा, एक अंग उसमें रहेगा है नहीं, या तो उपमेय रहेगा, उपमान रहेगा, साधारण धर्म रहेगा, तो वाचक शब्द नहीं रहेगा, मतलब कुछ न कुछ एक चीज उसमें से गायब रहेगा, तो उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब मालोपमा, देखो मालोपमा अलंकार जो है ना, इसी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मालोपमा अलंकार जो है ना, इसमें जो क्या है कि जैसे उपमेय है, उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती तो एक उपमान से तुलना नहीं की जाएगी, अनेक उपमान से तुलना की जाएगी। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सुमन का मुख चंद्रमा के समान है, तो सुमन का मुख यहाँ सुमन के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है ना, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा से नहीं, चंद्रमा से की जा रही है, सूरज से की जा रही है, मतलब पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों के आवाज से और उनकी सुंदरता से जोड़ करके, मतलब जितनी प्राकृतिक चीजें, मतलब
समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों से तुलना की जाती है, तो उसी को मालोपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, मालोपमा अलंकार में उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती है तो उसमें एक उपमान नहीं होता, उसमें कई सारे उपमान होते हैं, तो वहाँ पे मालोपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के 3 प्रकार है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, माल उपमा, इस प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे यथासंख्य अलंकार या क्रमिक अलंकार। यथासंख्य अलंकार, ठीक है, यथासंख्य अलंकार जो है इसमें क्या है ना कि कोई भी बात एक क्रम से कही जाती है, ठीक है, और उसी क्रम के आधार पे दूसरी क्रम की बातें शुरू कर दी जाती है। ठीक है, दूसरी बातें शुरू करती, जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे कि कोई बात का जो क्रम है या कोई लाइन आगे पीछे हो जाती है तो उसका अनन्वय करके उसे हम एक क्रम से लगा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम यथासंख्य अलंकार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो यथासंख्य या क्रमिक अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार वो अलंकार है जहां पर जैसे कोई शब्द है या कोई बात है, मतलब कुछ भी है जिसका हम मतलब कि चर्चा हर जगह कर रहे हैं, हर जगह उसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसको मान्यता बस एक ही जगह दे रहे हैं हम। ठीक है, मतलब एक ही जगह उसको मान्यता दे रहे हैं, तो उसको हम परिसंख्या अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत तद्गुण अलंकार। ठीक है, तद्गुण अलंकार का मतलब ये होता है, इसका परिभाषा यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के गुण को त्याग दे, मतलब उसके अंदर जितनी भी अच्छाइयां उसको मतलब अपने गुण को त्याग दे और अपने समीप के व्यक्ति या जो भी है उसके गुण को ग्रहण कर ले, मतलब कि अपने गुण को व्यक्ति त्याग दे रहा है और समीप के गुण को ग्रहण कर ले रहा है, तो उसे हम तद्गुण अलंकार कहते हैं। ठीक है, अतद्गुण के बारे में। ठीक है, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अतद्गुण, तो देखो तद्गुण में क्या था, तद्गुण में था ना व्यक्ति अपने गुण को, अब व्यक्ति जो है अपने गुण को, उसके अंदर जो भी गुण है जो भी उसको त्याग रहा था और अपने समीप के गुण को ग्रहण कर ले रहा था। लेकिन अतद्गुण में क्या है, व्यक्ति जो है न तो अपने गुण को त्यागेगा, ठीक है, और न तो समीप के किसी व्यक्ति के गुण को ग्रहण करेगा। इसमें मतलब एकदम अपोजिट है। उसमें जो तद्गुण में क्या था, दूसरे गुण को ग्रहण कर रहा था, अपना त्याग रहा था, और अतद्गुण में क्या है, इसमें व्यक्ति न तो अपने गुण को त्यागेगा और न तो समीप के गुण को ग्रहण करेगा। तो स्पष्ट हो जा रहा है अतद्गुण। अगर न समझ में आए तो पहले अलंकार को समझो। इसमें बोला क्या है, अतद्गुण, मतलब कि मतलब नहीं है, गुण को ग्रहण नहीं करेगा, दूसरे गुण को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, अतद्गुण हो गया ये। स्मरण अलंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत स्मरण अलंकार को पढ़ेंगे। स्मरण अलंकार वह होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें किसी दूसरे की याद आ जाए तो उसे हम स्मरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को देखते हैं और उसको देखने के बाद हमें किसी दूसरे की याद आ जाए तो उसे हम स्मरण अलंकार कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है ना, सजी सबकी कलाई पर मेरा भी हाथ सूना है, बहन तू दूर है मुझसे हुआ पर यद। इसमें यह मतलब बता रहा है कि बहन तू मुझसे दूर है, सबके हाथों पर, सबकी कलाई पर राखी बंधी है और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इसमें ये मतलब कि उसको लोगों के हाथ में राखी बंधी है तो उसको देख करके उसको अपनी बहन की याद आ जा रही है। तो स्मरण अलंकार का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की याद आ जाए तो उसे हम स्मरण अलंकार कहते हैं। पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार के बारे में। ठीक है, जब किसी बात को समझाने के लिए, जैसे कोई बात किसी से हम कह रहे हैं तो उसको समझाना है, हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम उदाहरण देते हैं। ठीक है, जब किसी बात को समझाने के लिए हम उदाहरण देते हैं तो उसे हम उदाहरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द देखो यही है कि इसमें जो है ना, इसमें जिमी जैसे, इसका जिमी जैसे ज्यों। ठीक है, उदाहरण अलंकार में अगर वाचक शब्द में जैसे इसको देखो पहचान यही है कि इसमें जो इस उदाहरण में ना, एग्जाम में अगर उदाहरण में जो जिमी जैसे आया तो समझ लो कि उदाहरण अलंकार है। ठीक, इसमें क्या दिया है देखो, जब किसी बात को समझाने के लिए किसी का उदाहरण दिया जाता है, जब किसी बात को समझाने के लिए किसी का उदाहरण देते हैं, जब किसी जैसे कोई बात हम समझा रहे हैं तो किसी न किसी का तो उदाहरण देंगे ना, तो वही उदाहरण अलंकार होता है। और इसका वाचक शब्द क्या है, जिमी ज्यों जैसे, जिमी ज्यों जैसे। तो इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं उदाहरण अलंकार का। दृष्टांत अलंकार के बारे में देखो, दृष्टांत अलंकार उदाहरण अलंकार ही है, लेकिन उदाहरण में तो भाई उदाहरण तो हम किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन दृष्टांत अलंकार में क्या है कि इसमें हमें किसी का उदाहरण देने के लिए मतलब कि इसमें हम किसी बात को एकदम सत्यापित कर देते हैं, उदाहरण देते हैं, लेकिन इसमें हम एकदम मजबूती कठोरता के साथ एकदम सत्यता के साथ बात को प्रमाणित करते हैं ना, मतलब कि इसमें आगे पीछे नहीं होगा एकदम। और हाँ, और दृष्टांत अलंकार में उदाहरण अलंकार की तरह जैसे कि जो जिमी जैसे लग रहा था वाचक शब्द मतलब ट्रिक जो बीच में आता है वो इसमें नहीं रहेगा दृष्टांत अलंकार में, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें दिया ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाल पे सितर पड़ निशान। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये होता है जो रस्सी होता है उसकी बार बार घर्षण करने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम रोज रोज अभ्यास करें या पढ़ें तो हमें सफलता निश्चित है, सफलता मिल जाती है। तो यह जो बात है ना एकदम मतलब कि सत्यापित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है बात को, तो ये क्या है, यह जो है दृष्टांत अलंकार है। लेकिन उदाहरण अलंकार मतलब उसमें कई उदाहरण दे सकते हैं, उसमें मतलब कि उतना उसमें सत्यापित नहीं होता है, ठीक है, चीजें एक ही हैं, एक ही जैसी है, मिल रही है, लेकिन दृष्टांत अलंकार में एकदम प्रूफ बोल रहा है, ठीक है, तो उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपहुति अलंकार के बारे में, ठीक है। अपहुति अलंकार जो है ना इसमें उपमेय का निषेध कर दिया जाता है और उपमान को स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। इस अलंकार में न नहीं निषेध जरूर आता है, ठीक है, न नहीं निषेध जरूर आता है। जैसे कि यह मुख नहीं चंद्रमा है, जैसे देखो यह मुख नहीं चंद्रमा है, मतलब कि जो मुख मतलब उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान होगा, तो मुख जो है उसको उसका निषेध कर दे रहा है, मतलब उपमेय का निषेध हो जा रहा है, और उपमान चंद्रमा है, चंद्रमा को जो है स्थापित कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अपहुति अलंकार जो होता है ना उसमें उपमेय का निषेध कर दिया जाता है और उपमान को स्थापित कर दिया जाता है, और इस अलंकार में और इस अपहुति अलंकार में न नहीं निषेध जरूर आता है। जैसे कि यह मुख नहीं चंद्रमा है, तो यह क्या हुआ, इस तरह से अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यह जो है अपहुति अलंकार है। पढ़ेंगे काव्यलिंग अलंकार के बारे में, ठीक है। काव्यलिंग अलंकार जो है इसमें क्या है कि एक वाक्य, ठीक है, एक वाक्य जैसे कोई एक वाक्य है उसी वाक्य में दूसरे वाक्य का कारण बताया जाता है, एक वाक्य में दूसरे वाक्य का कारण बताया जाता है, तो उसे हम काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय जग। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान सोना बहुत अधिक पा लेता है तो भी बौरा जाता है, और लेकिन उससे वही देखो इस समझा रहा है कि उससे भी अधिक इंसान तब बौरा जाता है जब वो धतूरे को खा ले, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा है कि जब कोई वाक्य दूसरे वाक्य को स्पष्ट करने, उसी वाक्य मतलब स्पष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अलंकार वो होता है जहां पर उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ उपमेय को बताया जाता है। उपमान तो खुद ही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार बोल रहा है कि उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ उपमेय को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ है ना, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। बताओ, अब सूर्य तो खुद ही इतना महान है, इतना तेजवान है, अब उसके आगे ये शीतल लग रहा है, कौन, रवि शशि शीतल लग रहा है, ये इनका इस टाइप से है। संदेह अलंकार के बारे में, ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें संदेह हो जाए तो उसे हम संदेह अलंकार का, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें संदेह हो जाए तो उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, सारी बीच नारी की नारी बीच सारी की सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, या तो यह काया है या उसकी छाया है, क्षणभर उसकी समझ नहीं आया, इस प्रकार से, ठीक है। संदेह अलंकार में जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें संदेह हो जाए तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। अलंकार, ठीक है, जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, ठीक है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, ठीक है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है,
ठीक है। और इसमें जो है जानी मानी समझ कर समुझी, ठीक है, जानी जान जानी जान कर मान कर समझ समुझी, इस टाइप के वाचक शब्द लगे होते हैं तो समझ लो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है ना। जान जानी जान कर मान कर समझ समुझी समझ कर आदि। इस तरह से जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। पढ़ेंगे विभावना अलंकार के बारे में। जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, जहाँ बिना मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो जा रहा है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कि बिनु बिनु जैसे कि देखो है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो मतलब बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार। ये अलंकार का मतलब होता है संगति का न होना। ठीक है। असंगति का मतलब है, असंगति को पहले समझो। असंगति अलंकार अगर पूछे तो इसका मतलब होता है कि मतलब नहीं, असंगति मतलब संगति, तो संगति का न होना मतलब कि दर्द किसी और को लग रहा है, दर्द किसी और को हो रहा है और महसूस किसी और को हो रहा है। ठीक है। घायल लक्ष्मण हुए हैं, राम को दर्द हो रहा है, राम को तकलीफ हो रहा है, तो इसमें क्या है, असंगति का मतलब, असंगति अलंकार का यही मतलब है कि चोट किसी और को लग रहा है, तकलीफ किसी और को हो रहा है, उंगली किसी और को कट रहा है, दर्द किसी और को हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, असंगति अलंकार का मतलब यह है कि संगति का न होना, मतलब कि संगति एक है ही नहीं, संगति तो अलग अलग है, संगति का न होना। ठीक है। संगति का न होना। विशेषोक्ति अलंकार के बारे में। विशेषोक्ति अलंकार जो विभावना अलंकार का उल्टा है। ठीक है। विभावना अलंकार में क्या था, बिना किसी कारण के ही कार्य हो जा रहा था। ठीक है। मतलब कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। विभावना अलंकार बिना किसी कारण के ही कार्य हो जा रहा था। लेकिन विशेषोक्ति अलंकार क्या है, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण तो है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि पानी है फिर भी मछली प्यासी है, बताओ, मतलब पानी भी है उसमें मछली भी है फिर भी बेचारी प्यासी है, तो पानी बीच मीन प्यासी, बताओ। तो इस प्रकार से विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, और विभावना अलंकार में बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाता है। तो विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार एक दूसरे के पूरक है, मतलब उल्टा है, विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। किसी सामान्य कथन का, ठीक है, हम पढ़ेंगे अर्थातन्यास अलंकार। ठीक है। अर्थातन्यास अलंकार, जब किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया जाए, या मतलब कि समर्थन का भाव पाया जाए, तो वहाँ पे अर्थातन्यास अलंकार होता है। जब किसी सामान्य कथन का समर्थन किसी विशेष कथन से किया जाए, जब किसी सामान्य कथन का समर्थन किसी विशेष कथन से समर्थन किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थातन्यास अलंकार होता है, मतलब समर्थन का भाव पाया जाता है। जब किसी सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन से समर्थन किया जाए तो वहाँ पे अर्थातन्यास अलंकार होता है। जैसे कि देखो, बड़े न बनिए गुड़न बिन, वृद्ध बढ़ाई पाए, कह धतोरे से कनक गहना गढ़ने जाए। प्रतीप अलंकार के बारे में। प्रतीप अलंकार जो है यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है। प्रतीप अलंकार जो होता है यह जो है, इसमें क्या है कि उपमान की जो तुलना उपमेय से की जाती है। बताओ, उपमान तो खुद ही इतना महान होता है, बताओ उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, तो यह जो है ना उपमा अलंकार का उल्टा होता है, प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। इसमें उदाहरण क्या है, तो देखो, सिय बदन सम हिमकर नाही, इस तरह से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनन्वय अलंकार के बारे में। ठीक है। अनन्वय अलंकार में क्या है कि उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जैसे कि हम सुमन हैं तो अब हमको उपमान बना दिया जा रहा है, बताओ। अब उपमान तो इतना महान है ना, तो उपमेय को ही उपमान बना दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अनन्वय अलंकार था। ठीक है। अनन्वय अलंकार का मतलब कि उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, और इसका उदाहरण क्या है, सीता के मुख सा सीता का, यह न कोई दिन न आरत, मतलब कि आरत आरस, भारत भारत, सीता सीता, इस टाइप से आएगा अनन्वय अलंकार में। ठीक है। अनन्वय अलंकार में क्या है कि अनन्वय उपमेय को ही उपमान बना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये अनन्वय अलंकार होता है। अत्युक्ति अलंकार के बारे में। ठीक है। अत्युक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार समझ लो एक ही जैसा है, बस बात यह है कि अत्युक्ति अलंकार में जो है कि जैसे कि किसी बात को इतना अधिक झूठ सपाट मतलब बोल दिया जाता है कि मतलब कि वो सीमा को हद पार कर देता है, मतलब कि झूठ सा प्रतीत होने लगता है, मतलब वो जो बात है ना, मतलब झूठ सा प्रतीत होने लगता है, इसलिए ये अत्युक्ति अलंकार होता है। ठीक है। लेकिन जो अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें क्या है ना, इसमें तो सब हम जानते हैं कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, मतलब ये
माना जा सकता है कि हाँ एक प्रकार से चलो ठीक है, इस चीज़ को मान सकते कि हाँ ये इंसान ऐसे बोल रहा है बढ़ा चढ़ा के। लेकिन अत्युक्ति अलंकार जो है ना, इसमें इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर, इतना ज़्यादा अति हो जाता है किसी बात का कि जैसे झूठ सा प्रतीत होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अत्युक्ति अलंकार है, अत्युक्ति अलंकार है और ये अतिशयोक्ति अलंकार है, इस प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे विनोक्ति अलंकार के बारे में। ठीक है, विनोक्ति अलंकार जो है ना, इसमें क्या है, जैसे कि इसमें जो है ना, बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाती है। विनोक्ति अलंकार में क्या है, तो बिना शब्द के द्वारा मतलब किसी बात को बताएंगे तो उसमें बिना लगाएंगे। ठीक है, किसी बात को बताएंगे तो बिना लगाएंगे, तो वही बोल रहा है कि विनोक्ति अलंकार में बिना शब्द के द्वारा किसी बात को हम व्यर्थ बना देते हैं, व्यर्थ बता देते हैं। ठीक है, विनोक्ति अलंकार में बिना शब्द के द्वारा किसी बात को हम व्यर्थ बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम उदाहरण में देखेंगे कि जब भी उदाहरण रहेगा तो इसमें बीच बीच में मतलब थोड़ा सा बात बोल के बिना, फिर थोड़ा सा बात बोल के बिना, फिर थोड़ा सा बात बोल के बिना जरूर रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे है सरसिज बिनु, सरसिज बिनु, सरसिज बिनु सर, फिर सरसिज बिनु सूर्य, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, यौवन प्रिय दूरे। देखो हर बात में देखो बिनु बिनु लगा है ना, तो वही विनोक्ति अलंकार है। बिना के द्वारा, बिना शब्द के द्वारा किसी बात को व्यर्थ बता दिया जाता है। ठीक है, बिना शब्द के द्वारा किसी बात को व्यर्थ बता दिया जाता है, तो वहाँ पे हम विनोक्ति अलंकार करते हैं। ठीक है, ब्याज स्तुति अलंकार के बारे में। ठीक है, ब्याज स्तुति अलंकार, पहले इसको समझो। ठीक है, देखो ब्याज स्तुति लिखा है ना, तो इसमें देखो स्तुति, पहले इसको समझो। स्तुति मतलब यहाँ पे स्तुति तो तुरंत इसका उल्टा कर दो, स्तुति है तो निंदा होगा। ठीक है, जब काव्य में निंदा के माध्यम से निंदा के द्वारा स्तुति किया जाए, जब निंदा के बहाने, ठीक है, जब निंदा के बहाने, देखो स्तुति है तो निंदा कर दो, निंदा के बहाने जब प्रशंसा किया जाए तो वहाँ पे ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पे ब्याज निंदा है तो यहाँ पे निंदा है तो इसका प्रशंसा कर दो, जब प्रशंसा के बहाने निंदा किया जाए। ठीक है, जब प्रशंसा के बहाने निंदा किया जाए तो वहाँ पे ब्याज निंदा अलंकार होता है, सीधे सीधे। ठीक है, इस प्रकार से। और उदाहरण भी देख लो, नाक कान बिनु भगिनी निहारी क्षमा किनी तुम, इस तरह से इस प्रकार से ब्याज निंदा का उदाहरण है। इसके बाद क्या है, ब्याज स्तुति का उदाहरण क्या, काशीपुरी की कुरीति महा, इस तरह से है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ब्याज स्तुति अलंकार में कहने का मतलब यह है कि जब निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाए तो वहाँ पे ब्याज स्तुति अलंकार होता है। और ब्याज निंदा अलंकार का मतलब जब प्रशंसा के बहाने निंदा किया जाए। ठीक है, जब प्रशंसा के बहाने निंदा किया जाए तो वहाँ पे ब्याज निंदा अलंकार होता है। और वो होता है जहाँ पर कोई बात हम कहा जाए किसी और को, ठीक है, लागू किसी और पे हो जाए। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ पर कोई बात कही किसी को जाए और लागू किसी और पे हो जाए तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे है जब किसी अप्रस्तुत के माध्यम से किसी प्रस्तुत सच्चाई का बोध कराया जाए तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, मिलित अलंकार। ठीक है, मिलित अलंकार जो होता है ना, मिलित अलंकार जो होता है मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु में इतनी अधिक समानता होती है कि मतलब उसमें हम अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, अंतर ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो मिलित अलंकार होता है। और जो ये उन्मिलित अलंकार है ना, उन्मिलित अलंकार है, तो इसमें क्या है कि एक न एक चीज़ ऐसा रहेगा उसके अंदर, या गुण या दोष, मतलब कुछ भी एक चीज़ ऐसा रहेगा उस व्यक्ति या वस्तु के अंदर या उस काव्य के अंदर कि उसमें हम अंतर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे हम उन्मिलित अलंकार कहते हैं। लेकिन मिलित अलंकार जो इसमें इतनी अधिक समानता होती है कि इसमें अंतर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये मिलित अलंकार होता है। विभावना अलंकार को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, विभावना अलंकार जो होता है मतलब कि इसमें क्या था, बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाता है। ठीक है, तो वो विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार बिनु, बिना, बिन, रहित, नहीं आदि वाचक शब्द आते हैं जिसकी वजह से हम वाक्य को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो विभावना अलंकार जो है 6 परिस्थितियों में होता है। विभावना अलंकार जो है 6 परिस्थितियों में होता है, जो इस प्रकार से। पहला क्या है, प्रथम विभावना रूप है। ठीक है, इसमें क्या है, कारण के अभाव में कार्य का होना, वहाँ पर विभावना अलंकार था, मतलब कारण के अभाव में कार्य का होना वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब ये दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है विभावना द्वितीय रूप। ठीक है, इसमें क्या है, अपूर्ण, इसमें क्या है, अपूर्ण कारण, अपर्याप्त कारण के कार्य का होना वहाँ विभावना होता है। ठीक है, मतलब कि पहला क्या है, पहला है प्रथम विभावना रूप, दूसरा क्या है विभावना द्वितीय रूप। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, विभावना अलंकार रूप। ठीक है, इसमें क्या है, इस रूप में बाधक परिस्थिति होने पर भी कार्य हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, विभावना अलंकार रूप हो गया। इसके बाद इसमें क्या, विभावना का चतुर्थ रूप है। ठीक है, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य
कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार द्वारा, ठीक है। तो तीसरा क्या है, विभावना अलंकार रूप, और चौथा क्या है, विभावना का चतुर्थ रूप। इसके बाद क्या है, पंचम विभावना रूप। इसमें क्या है, विरोधी कारण होने पर भी कार्य हो जाता है तथा वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। और षष्ठ विभावना अलंकार में कार्य के कारण की उत्पत्ति होने पर वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो एक नज़र में हम फिर से देखते हैं इस प्रकार से विभावना अलंकार छह रूपों में, 6 परिस्थितियों में होता है। प्रथम विभावना रूप, इसके बाद क्या है, विभावना द्वितीय रूप, ठीक है। इसके बाद क्या, विभावना अलंकार रूप, फिर क्या, विभावना चतुर्थ रूप है, फिर इसके बाद पंचम विभावना रूप है, फिर षष्ठ विभावना रूप है, इस प्रकार से, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार वह होता है जहाँ पे उपमेय में उपमान का संभावना किया जाता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना किया जाता है, जैसे कि मान लो सुमन का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ जो है उपमेय में उपमान की संभावना किया जा रहा है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है, तो वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। दूसरा क्या है, हेतुत्प्रेक्षा, तीसरा क्या है, फलोत्प्रेक्षा, ठीक है। तो वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु को संभावना किया जाता है। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, एक वस्तु के माध्यम से दूसरे वस्तु की संभावना की जाती है, ठीक। एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु में संभावना की जाती है। जैसे मान लो सुमन का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक वस्तु के मतलब कि उपमेय के माध्यम से उपमान में संभावना किया जा रहा है, मतलब कि ऐसा संभावना किया जा रहा है, ऐसा मतलब बस सोचा जा रहा है कि मान लो के हिसाब से। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है फलोत्प्रेक्षा, इसके बाद क्या है, हेतुत्प्रेक्षा में क्या है, तो हेतुत्प्रेक्षा में जो है ना, इसमें मतलब कि एक कारण दे दिया जाता है। जैसे मान लो कि हेतुत्प्रेक्षा में क्या है कि जब कोई काम स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, लेकिन उसमें कोई एक कारण लगा दे रहा है, कोई एक मतलब अपने तरफ से अड़चन डाल दे रहा है। जैसे कि मछली पानी में रहती है, तो क्यों हम लोग पानी में नहीं रह सकते, अरे ये कोई बात थोड़ा है। इस प्रकार से हेतुत्प्रेक्षा क्या है, तो जब कोई काम अपने नेचुरल तरीके से हो रही है, ठीक है, और कोई व्यक्ति आता है उसमें एक कारण लगा देता है, ठीक, इस प्रकार से। अब फलोत्प्रेक्षा क्या है, तो फलोत्प्रेक्षा जो है उसमें अफल में फल की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। अफल में फल की प्राप्ति की जाती है। जैसे कि कोई कह रहा है कि ताड़ का जो पेड़ होता है वो ऊंचा क्यों होता है, तो कोई कह रहा है कि नहीं, ताड़ का पेड़ ऊंचा इसलिए होता है कि वो आकाश को छूने जा रहा है, अरे, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है फलोत्प्रेक्षा है। रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। रूपक अलंकार जो होता है, इसमें नीर और क्षीर का संबंध होता है। जैसे कि पानी में अगर हम दूध मिला दें तो क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार से उपमेय को, रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, ठीक है। उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है। और रूपक अलंकार जो होता है, इसमें रूपक अलंकार जो होता है, जैसे मान लो कि मोहन नहीं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार से है, उपमेय और उपमान में तुलना ना करके, ठीक है, बल्कि दोनों को एक समान बता दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मतलब दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। और जो रूपक अलंकार होता है उसके 2 भेद है, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक अभेद रूपक, दूसरा है तद्रूप रूपक, ठीक है। तो अभेद रूपक के 3 प्रकार है। पहला है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, तीसरा है परंपरित रूपक, ठीक है। तो सांग रूपक में क्या है, सांग रूपक में जो है ना, ये जो है सांग रूपक जो है, इसमें क्या है, तो रूपक के सभी अंग का आरोप होता है, मतलब रूपक के सभी अंग होते हैं, ठीक है। रूपक के सभी अंग का आरोप होता है। और निरंग रूपक जो है, इसमें रूपक के एक ही अंग का आरोप होता है, ठीक है। निरंग रूपक जो है, जो निरंग रूपक है, इसमें रूपक के एक ही अंग का आरोप होता है, ठीक है। और जो परंपरित रूपक होता है, इसमें 2 रूपक होते हैं, ठीक है। और जो परंपरित रूपक होता है, इसमें 2 रूपक होते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो रूपक अलंकार होता है, इसमें नीर क्षीर का संबंध होता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, मतलब कि एक समान। जैसे कि कमल, जैसे कि मान लो सुमन चांद है, मतलब इसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों का रूप एक बना दिया जाता है, ठीक है। रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अभेद रूपक और तद्रूप रूपक, ठीक है। अभेद रूपक के 3 प्रकार है। कौन कौन सा है, पहला है सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, ठीक है। और अभेद रूपक के कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। तो सांग रूपक के प्रकार में क्या था, तो निरंग रूपक, ठीक है। निरंग रूपक क्या था,
सांग रूपक, ठीक है। सांग रूपक में रूपक के तीनों अंग, रूपक के सभी अंग होते हैं, नहीं। सांग रूपक जो होता है उसमें रूपक के सभी अंग होते हैं। निरंग रूपक में एक ही रूपक होते हैं, और पारंपरिक रूपक में क्या होता है, उसमें 2 रूपक होते हैं। इस प्रकार से अलंकार जो है खत्म हो जाता है, ठीक है।